कितना खर्चा इस चुनाव में हो रहा है, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो नशा कर रहे हैं, घर में अशांति है, नशे के बाद अपराध बढ़ता है। नमस्कार, मैं मानन बरदवाल सहयोगी संतोष टेकी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और मैं अभी ये रैतोली जो वार्ड है, ये पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन नए परिसीमन में ये नगर पालिका रुद्रप्रयाग में सम्मिलित हो गया। यहाँ पर चलते चलते मुझे यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी अशोक चौधरी जी मिले। आइए जानते हैं उन्हीं से कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। चौधरी जी, नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मैं अपने इस रैतोली वार्ड में आज प्रचार के लिए आया था, क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र है और अब यही क्षेत्र मुझसे अछूता रहा। हालांकि इन लोगों के लिए मैं यहाँ पे नया चेहरा नहीं हूँ। इससे पहले 2013 के चुनाव में जब यहाँ पे अध्यक्ष के पद के लिए मैंने लड़ा था, तब भी इन लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। अभी आया मैं तो इनकी समस्याओं के बारे में जान रहा था और जाना मैंने कि अभी इनको कितना लाभ मिला है नगर पालिका में आने का। तो कमोबेश यही लगता है कि अभी ये ग्रामीण क्षेत्र में ही है, क्योंकि जैसी सुविधाएं एक शहरी क्षेत्र को मिलनी चाहिए वैसा इनके साथ नहीं हुआ है। क्योंकि एक सुदूर का क्षेत्र है, तो मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि मैं जो सुदूर के क्षेत्र हैं, जो नए धुएली वाला क्षेत्र है, जो काला पहाड़ से ऊपर का क्षेत्र है, नया क्षेत्र, उनको विकास में प्राथमिकता दूँ, क्योंकि ये क्षेत्र एक उम्मीद और एक आशा के साथ हमसे जुड़े हैं ताकि हमारा विकास हो। और चौधरी, जैसे कि जो राष्ट्रीय दल है वो तमाम किस्म के हथकंडे अपनाते हैं, तो उन पर आप अंकुश कैसे लगाएंगे या उनके साथ कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, वो तमाम किस्म के हथकंडे हैं उनके पास, क्योंकि वो बड़े दल हैं और वो अपना भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना खर्चा इस चुनाव में हो रहा है, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। अगर ये जो काम पैसा नहीं करना चाहते हैं तो मुझे फ्री में हो रहा है। ये मेरे सारे कार्यकर्ता आप देख लीजिए, एकदम मुफ्त में मेरे साथ काम कर रहे हैं और मेरे मुद्दे मुझे इस चुनाव में खड़े रखे हैं, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतने बड़े दलों के बीच में यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँ। क्योंकि मेरे मुद्दे जो हैं, मैं पहले भी कहा है कि मेरा व्यक्तित्व विकास पे ज़्यादा ध्यान है। नाली सफाई, स्वच्छता और प्रकाश पथ प्रकाश वगैरह सारे हमारे मुद्दे हैं। मैं शहर को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं। मैं व्यक्तित्व का विकास करना चाहता हूँ। मैं यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता हूँ। जो गरीब महिलाएं हैं, जिनके पास रोज़गार का साधन नहीं है, मैं उन्हें स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आजीविका बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इस शहर में छोटे छोटे पार्क बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे बच्चे वहाँ खेल सकें, क्योंकि खेलने की भूमि सिकुड़ रही है, आंगन अब ख़त्म हो गए हैं। तो बच्चे कहाँ जाएँ? बच्चे सिर्फ मोबाइल पे हैं, तो वे मानसिक रोगी बन रहे हैं। तो मैं उनके लिए अच्छे पार्क दूंगा। मैं अपने रिटायर्ड जितने भी हमारे पर्सन हैं, तो उन लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद जब शाम को घूमने जाते हैं तो सड़क की भीड़ भाड़ से वे यहाँ पे इतना मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कोई गिर जाता है, कोई चोटिल हो जाता है, तो मैं उन्हें बहुत सुंदर सुंदर, जैसे पौड़ी में कंडोलिया पार्क आपने देखा होगा, उसी तर्ज पर पार्क बनाना चाहता हूँ, तो अपनी शाम वहाँ गुजार सकें और इस कुछ चिंतन मनन करें इस जनता के लिए और हमें अच्छे सुझाव दे सकें। इसके अतिरिक्त मेरा जो एक विज़न है कि शहर में एक बेहतर लाइब्रेरी का निर्माण हो, ताकि हमारे युवा उसमें बैठ के अपना ज्ञान अर्जन कर सके। मेरा इसके अलावा एक और है कि मैं देख रहा हूँ नशे की चपेट में बहुत युवा आए हैं, तो वो नशा कर रहे हैं, घर में अशांति है, नशे के बाद अपराध बढ़ता है और अपराध के बाद शुरू होता पुलिस का खेल। हर जगह पुलिस घुसती है, क्योंकि अपराध करेगा तो पुलिस जाएगी, रोकेगी उसे। तो ये हो रहा है। अमसारी का हमारा वार्ड है, बहुत सुंदर वार्ड है, बहुत अच्छा वार्ड है, लेकिन वो विकास की दौड़ में अछूता रहा। वहाँ के युवा मैं बहुत सारे देख रहा हूँ नशे की चपेट में हैं। मैं उनकी काउंसलिंग कराने के लिए तैयार हूँ जब मैं अध्यक्ष बनूँगा। इसके अलावा जो महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, विकलांग हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दर बदर भटकती हैं। कभी तो CDO ऑफिस आती हैं जो शहर से 3 किलोमीटर दूर है, फिर कभी वो तहसील जाती है जो 3 किलोमीटर दूर है, कभी वो इधर आती है, ये भी 3 किलोमीटर दूर है। तमाम यहाँ पे विकेंद्रीकरण ऑफिसों का हुआ है, तो वे महिलाएं बहुत परेशान हैं। वो अपना विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना सकती हैं, राशन कार्ड नहीं बना सकती है, क्योंकि वाहन होना चाहिए उनको ले जाने वाला। तो मैं नगर पालिका के भीतर एक काउंटर ऐसा स्थापित करूँगा जिसके भीतर की महिलाएँ अपनी डॉक्यूमेंट लेके आएँ और उनके प्रमाण पत्र मैं जाकर उनके घर में दूँ। मेरी ये एक बहुत बड़ा ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम सिंगल विंडो सिस्टम पे हम काम करेंगे। इसके बाद जो देखो नदी तट की तरफ रहने वाले लोग हैं,
तो हर बार बरसात में परेशान है। पुलिस रात दिन सायरन बजाती है, सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं नदी तटों पे तटबंध बनाकर और उन्हें खूबसूरत सजाकर वहाँ पे प्लांटेशन करूँ, वहाँ पे जो फ्लावर प्लांट्स हैं उन्हें लगाऊँ, ताकि हमारे नदी तटबंध बहुत सुंदर दिखे। अभी तक कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? मेरा कैंपेन बहुत सुंदर चल रहा है कि जब मैं शुरुआत में निकला था तो मुझे बड़ा डर लगा कि मैं कैसे इनसे कम्पीट कर पाऊँगा। यहाँ तो बड़ा धनबल चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं और पार्टियाँ हो रही हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो लोग मेरे साथ जुड़ते गए। किसी ने एक शेर कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। ये कारवां बन गया। अभी आपने बाज़ार में देखा होगा, महिलाओं की टीम नंबर 2 वार्ड में घूम रही है, एक महिलाओं की टीम नंबर 4 वार्ड में घूम रही है। हम सारी वार्ड में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं कि अशोक चौधरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस वक्त ज़्यादा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जब मैं क्षेत्र में गया तो लोग मानो कि मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। वे उठ के खड़े हो रहे हैं, महिलाएं खड़े हो रही हैं, बच्चियां खड़ी हो रही हैं, मेरे युवा साथी खड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सब कुछ है, बहुत बेहतर मेरे लिए माहौल है। चलिए, ये चुनाव आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आए। धन्यवाद।